A very warm good morning to all of you. This is Nagma and welcome to our channel. Hope all you are safe and well at your places. Student, हमने last lecture में अपना Golgi apparatus discussion किया था. We have completed it. हमने देखा था that हमारा endoplasmic reticulum में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था हमारे RER से. राइबोसोम्स उसमें लगे हुए थे हमारे RER में एंड देन हमारी प्रोटीन की सॉर्टिंग हो रही थी, प्रोटीन का हमारा मॉडिफिकेशन हो रहा था इन आर गोल्जी एपरेटस. ठीक है, वेसाइकल्स में हमारी प्रोटीन्स आ रही थी एंड उसमें गोल्जी एपरेटस के स्पेस में फ्यूज होकर उनमें वहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा था एंड देन उनकी सॉर्टिंग हो रही थी. तो बहुत सारी वेसाइकल्स निकलती हैं, उन्हीं में से वेसाइकल्स में से हमारा लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं वेसाइकल से हमारा लाइसोसोम बनता है. So what are lysosome and what is the use of a lysosome in our cell? So lysosome were discovered by the Belgian scientist Christian D. Dave in 1949. लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? हमारे एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे हमारे क्रिश्चियन डी डेव. उन्होंने 1949 में लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी. दे आर जनरली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल. ये हमारे एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक है. मोस्टली हमारा ये एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है. दिस आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. अगर प्रेजेंट भी होता है तो उन्हें इसके सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो द टर्म लाइसोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी डेव. जो टर्म है हमारा लाइसोसोम वो भी हमारा साइंटिस्ट डी डेव ने ही कॉइन किया था, इंट्रोड्यूस किया था. ही ऑल्सो कॉइन द नेम सुसाइड बैग्स टू lysosome as they contain hydrolytic enzymes and he was awarded Nobel Prize in 1974. So इन्होंने जो टर्म है सुसाइड बैग का टर्म इन्होंने ही दिया था, हमारे डी डेव ने दिया था. डी डेव ने ही लाइसोम टर्म का इंट्रोड्यूस किया था एंड इन्होंने ही लाइसोम की डिस्कवरी की थी. ठीक है, सो दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही कंटेन करते हैं. हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है सुसाइड बैग्स टू आवर सेल. ओके, एंड इसके लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1974 में. सो इफ वी टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर, so the lysosomes are small bag like or spherical but may be irregular. कैसे होते हैं ये? स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होता है, बट कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं. द डायमीटर एवरेजेस 0.4 to 8 माइक्रोमीटर. इनका डायमीटर हमारा 0.4 से 8 माइक्रोमीटर का होता है. इन मेमेलियन किडनी सेल्स इट मे बी as big as 5 माइक्रोमीटर एंड इज एक्सेसिवली लार्ज इन फेगोसाइट्स. जो हमारी मेमेलियन किडनी होती है, मेमल्स की किडनी सेल्स होती हैं, उनमें ये 5 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा होता है. ओके, इट हैज़ अ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन विच इज़ होमोलोगस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो हमारा जो लाइसोम है, हमने बात की थी बहुत सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स की. ER की बात की थी हमने, गोल्जी एपरेटस की बात की थी. हम और भी आगे डिस्कशन करेंगे हमारे जितने भी रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल रह गए हैं. तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें. एंड किस चीज़ की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है. जो हमारे देखो गोल्जी हमारे ER में क्या बन रहा है? ER में हमारे बहुत सारे अगर मैं बात करूं SER की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम देख रहे थे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा लिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, यही लिपिड्स हमारे क्या कर रहे हैं? लाइसोसोम्स की सेल मेम्ब्रेन का लाइसोसोम की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है, हम देख रहे हैं इट हैज अ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन मींस क्या? लिपिड्स की बनी हुई. ठीक है, तो ये बना रहे हैं. एंड जो हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा था ER में, वो कैसे काम कर रहे हैं? वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का काम कर रहे हैं. दैट वी नो वेरी वेल दैट सारे एंजाइम्स हमारे कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं. ओके, सो हम अगर बात करें तो इसकी जो हमारी मेम्ब्रेन है लाइपोप्रोटीन की बनी हुई, वो किससे रिजेंबल करती है? वो किससे होमोलोगस करती है? हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होमोलोगस होती है. ओके, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोम इज वेरिएबल.
हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का वो वेरिएबल होता है। लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है इसमें, ठीक है। The polymorphism is the result of the association of primary lysosome with different material that are phagocytosed by the cell. जो अगर हम बात करें द इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वेरीज करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का वेरिएबल होता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म शो कैसे कर रहा है, हमारा जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, जो डिफरेंट मटेरियल हमारे इंगल्फ किए जाते हैं, फैगोसाइटोज किए जाते हैं, उनके साथ मिलकर प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है, हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम में भी कन्वर्जन करता है, ठीक है। अगर हम देखें द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, सो there are two types of lysosome, the primary lysosome जिसमें हमारे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आते हैं, सेकेंडरी लाइसोम जिसमें हमारी फेगोसाइटिक वैक्यूल्स लाइक फेगोसोम, ऑटोफैजिक वैक्यूल लाइक साइटोलाइसोसोम एंड रेसिडुअल बॉडीज, ठीक है। ये आता है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम की अगर हम बात कर रहे हैं तो। फर्स्ट वी हैव द प्राइमरी लाइसोसोम्स। इन प्राइमरी लाइसोसोम हम बात करें तो स्टोरेज ग्रेन्यूल, स्टोरेज ग्रेन्यूल से आपको नाम से ये मतलब पता चल रहा होगा द विच इज स्टोरिंग समथिंग, ठीक है। जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं वो स्टोर कर रहे हैं। सो द एंजाइम्स ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम इज सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम एंड accumulated in the endoplasmic reticulum। जो हमारे प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है, मतलब प्राइमरी लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, वो किस में सिंथेसाइज होते हैं, वो किसके थ्रू सिंथेसाइज, राइबोसोम्स के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं एंड एक्यूमुलेट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा ER था, RER, जो हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच्ड थी, हमारी ER की मेम्ब्रेन, एंड ER के मेम्ब्रेन पे क्या स्टड थे, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टड थे, जो कि किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे थे, हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्पफुल थे, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। वी नो वेरी वेल दैट हमारे राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है हमारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना। एंड अगर हमारे प्रोटीन्स राइबोसोम्स हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे ER के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्यूमुलेट हो रहा है हमारा कहाँ पर हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड जो हमारे एंजाइम्स ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम है वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, हमारा बाय द राइबोसोम्स, हमारे राइबोसोम्स के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, राइबोसोम्स में ही हो रहे हैं हमारे। फ्रॉम देयर इट पेनिट्रेट इनटू द गोल्जी रीजन एंड एक्वायर द मेम्ब्रेन कवरिंग। वो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे गोल्जी रीजन में जाते हैं, हमारे ER से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, हमने देखा था बहुत अच्छे से अपने लास्ट लेक्चर्स में। देन वो प्रोटीन कहाँ गई, वो प्रोटीन हमारी ER मेम्ब्रेन पर गई, ठीक है, ER मेम्ब्रेन। द प्राइमरी लाइसोसोम यूजुअली कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एंजाइम्स। हमारे जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एंजाइम कंटेन करते हैं। द सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेन्स डिफरेंट एसिड हाइड्रोलाइसिस, बट जो हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम्स होंगे वो हमारे बहुत सारे डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करेंगे। तो हम इसका एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने देखा दैट लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हम जो इसका रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर अप करेंगे। सो हम एक बार छोटे से रिवाइज कर लेते हैं इसको। सो द लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय द बेल्जियन साइंटिस्ट डी डेव इन 1949। हमारे बेल्जियन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स क्या हैं, लाइसोसोम्स हमारे सेक्रेटरी वेसाइकिल से ही हमारे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, जिनमें क्या प्रेजेंट है, जिनमें हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो किसी भी हमारे फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है एंड हमारी बॉडी उसको नहीं जानती, उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, उसका ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल है। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी हमारे जो सेल ऑर्गेनल हैं उनमें कुछ भी डैमेज हो जाता है, किसी भी सेल ऑर्गेनल में उनके किसी भी पार्ट में डैमेज हो जाता है, तो वो क्या करता है, हमारा लाइसोसोम उसको इंगल्फ कर लेता है, उस पार्ट को इंगल्फ कर लेता है अपने अंदर एंड उसको डिग्रेड कर देता है उस पार्ट को। तो ऑटोफैजिक इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। सो द टर्म लाइसोम, हमारा जो टर्म लाइसोसोम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी हमारा डी डेव साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एंड ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म suicide bags of the cell because they are containing the various hydrolytic enzymes. Okay, so their structure, the lysosome are small bag-like or spherical but may be irregular. The diameter averages 0.4 to 8 micrometer. In mammalian kidney, it may be as big as 5 micrometer. And it has a membrane composed of
लाइपोप्रोटीन, जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, किस चीज की बनी हुई है, हमारी लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बनी होती है, विच इज होमोलोगस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किसके होमोलोगस होती है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होमोलोगस होती है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वेरिएबल होता है, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा प्राइमरी लाइसोम हमारा डिफरेंट मटेरियल के साथ अटैच होकर हमारा फैगोसाइटोस के साथ हमारा जो हमारे डिफरेंट मटेरियल फैगोसाइटोस जो रहे हैं हमारे, उनके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो हमारा प्राइमरी लाइसोम हमारा स्टोरेज ग्रेन्यूल आता है, सेकेंडरी हमारा फेगोसाइटिक वेसाइकल जिसे हम फेगोसोम बोल रहे हैं, ऑटोफैजिक वेसाइकल जिसे हम साइटोलाइसोम बोल रहे हैं, एंड रेसिडुअल बॉडीज जो मेनी बॉडीज होती हैं, हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपनी वीडियोस में नेक्स्ट। प्राइमरी में बात करें तो इसमें हमारी जो राइबोसोम्स का प्रोटीन्स का फॉर्मेशन है वो राइबोसोम्स के थ्रू हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हो रही है हमारी ईआर पे, एंड हमारा ये गोल्जी apparatus में एंटर कर रही है। The primary lysosome contain usually one type of enzymes, and the secondary lysosome containing various contain different kinds of hydrolases. So this is it for the today's video, and in the next video we will discuss about the remaining part of the lysosome. So till then, just like the video, share it, and if you have any query, any doubt, you can comment in the comment section and WhatsApp it. Thank you so much, students.